सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं आपका CNET एग्ज़ाम के लिए डेट शेड्यूल हो चुकी है। आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स है कब होना है। देन अगर हम बात करें आपकी प्रिपरेशन की, आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सो बेसिकली अभी इतना आपके पास में टाइम है नहीं कि आप कोई कोर्स कवर कर सकें। किसी कोर्स के थ्रू आप पढ़ें, उसे इतना समझे, इतना डीप आप नहीं जा पाएंगे। सो बेसिकली हमने क्या किया है, आपके लिए एक सीरीज़ बनाई है MCQs की, हर एक सब्जेक्ट के लिए, जिनकी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड होती रहेंगी। सो आज हम उसी सीरीज़ में से बायोलॉजी सीरीज़ की एक वीडियो आपके सामने डाल रहे हैं, जिसमें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो आप हमारे साथ साथ सॉल्व करें। यानी हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे, देन आप उसका आंसर करें। एंड अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो विद फर्स्ट MCQ। सो आवर फर्स्ट MCQ इज, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन या वेस्ट एलिमिनेशन। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऑर्गेनेल है। एंड इसके साथ ही आप एक और चीज़ कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, उस अकॉर्डिंग आपके पास में 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी आप इसके साथ साथ ये भी पढ़ सकते हैं कि कौन सा सेल का वो ऑर्गेनेल है जिसका काम फोटोसिंथेसिस है, जिसका काम प्रोटीन सिंथेसिस है, जिसका काम एनर्जी प्रोडक्शन है एंड जिसका काम वेस्ट एलिमिनेशन है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको एडिशनल 3 क्वेश्चंस और मिल जाते हैं। सो मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होगा एनर्जी प्रोडक्शन। सो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली आपकी सेल बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का वर्क करती है। इसका आंसर एनर्जी प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मॉलिक्यूल कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन ए सेल। एक सेल के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, एक जीन से दूसरे जीन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, वो ट्रांसफ़र करने का काम किसका होता है। RNA का, DNA का, ATP का या ग्लूकोज का। सो आप लोग जानते हैं ATP आपकी एनर्जी यूनिट है बॉडी के अंदर, ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा DNA। सो आपका DNA मॉलिक्यूल आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल कैरी करता है। देन हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो पेड़ जो अपना खुद का खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम है। रेस्पिरेशन, फ्रेगमेंटेशन, फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन। सो इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। सो पेड़ अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न करते हैं। देन हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्किन। सो बेसिकली आपको यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना होता है। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी में नोट का ध्यान नहीं रखते, वो देखते हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन का फंक्शन क्या है। सो उसमें से जो उनको सबसे ईजी लगता है, सबसे पहले उनकी नज़र पड़ती है, वो उसी को टिक कर देते हैं। जैसे आपका पढ़ा प्रोटेक्शन, तो आपने प्रोटेक्शन को टिक कर दिया। आपका पढ़ा टेम्परेचर रेगुलेशन पे, आपने उसको टिक कर दिया। बट ऐसा नहीं है, आपको पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, देन आपको डिसाइड करना है आपका आंसर क्या है। क्योंकि आपके एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया गया है, तो आपके पास में काफ़ी टाइम है अपना करने के लिए। सो स्किन का कौन सा फंक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन, सेंसेशन या डाइजेशन। सो जो फंक्शन नहीं है वो है डाइजेशन। आपकी स्किन सेंसेशन भी करती है, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है और आपको प्रोटेक्ट भी करती है। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपका रक्त प्रवाह होता है, उसका मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है। रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है या एब्जॉर्प्शन है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। सो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो आपके पूरी बॉडी के अंदर रक्त को प्रवाह करते हैं। पूरे बॉडी के अंदर रक्त प्रवाह होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा।
एंड एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो आपका ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो आपका प्राइमरी फंक्शन है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का। देन बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी वो ऑर्गन है जिसका काम आपके ब्लड को फिल्टर करने का है? लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है या पैनक्रियास है? सो इसका आंसर हो जाएगा किडनी। सो आपकी जो किडनी है वो ये फंक्शन करती है आपके ब्लड को फिल्टर करने का। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मसल टिश्यू। कौन सी इनमें से मसल टिश्यू नहीं है? स्केलेटन नहीं है, कार्डियक नहीं है, स्मूथ नहीं है या एपिथेलियल नहीं है? इनमें से कौन सी मसल टिश्यू नहीं है? सो इनमें से जो आंसर है वो हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल जो है वो मसल टिश्यू नहीं है। मसल टिश्यू हमारी 3 तरह की होती हैं। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू एंड स्मूथ मसल टिश्यू। So question number 8 is, what is the process by which cell divide to form a new cell called? एक सेल से दूसरी सेल बनने के जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, माइटोसिस, फ्रेगमेंटेशन या ट्रांसपिरेशन? सो जो एक सेल से दूसरी सेल बनती है उस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है? सेंसेशन, कोऑर्डिनेशन, हार्मोन प्रोडक्शन और रेगुलेशन। सो जो नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का फंक्शन नहीं है वो है हार्मोन प्रोडक्शन। नर्वस सिस्टम कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं ये उनका काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना, नर्वस सिस्टम का काम नहीं है। नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है आपके सभी ग्लैंड्स को। आपकी बॉडी के अंदर सेंसेशन की जो फीलिंग आती है ड्यू टू न्यूरॉन्स आती है, वो भी आप न्यूरॉन्स होते हैं तभी वो सेंस कर पाते हैं। आपकी फुल बॉडी कोऑर्डिनेशन भी नर्वस सिस्टम की वजह से ही होती है। आपने पढ़ा भी होगा CNS एंड PNS। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का क्या कार्य है? A. Transportation of oxygen, B. Fighting with infection, C. Digestion and absorption. So the main function of red blood cell in human body is transportation of oxygen. So body के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है वो आपका रेड ब्लड सेल करता है। So move on to question number 11, where does fertilization typically occurs in humans? So humans में typically जो fertilization है वो कहाँ पर होता है? यूवरी, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब या सर्विक्स? तो ना ओवेरी में होता है, ना यूट्रस में होता है, ना सर्विक्स में होता है। जो आपका जो टिपिकली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। देन बात करें हम क्वेश्चन नंबर 12 की, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? ए. लीवर, स्किन, ब्रेन या हार्ट? सो ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का ये कौन सा पार्ट है जो नहीं होता? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स और मोनोसाइट? सो जो आंसर है इसका, प्लेटलेट एक अलग ब्लड कंपोनेंट है। जैसे RBC है, WBC है, ऐसे प्लेटलेट एक अलग कंपोनेंट है ऑफ ब्लड। सो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटलेट्स। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इन अ सेल। एक सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, वेस्ट एलिमिनेशन या फोटोसिंथेसिस? सो राइबोसोम्स जो होते हैं एक सेल के अंदर उनका वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाने वाली वह कौन सी टिश्यू नहीं है? मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू और कार्डियक टिश्यू। सो इसका आंसर हो जाएगा कार्डियक टिश्यू, क्योंकि कार्डियक मसल टिश्यू होती है, कार्डियक टिश्यू कुछ नहीं होती। देन बात करें हम क्वेश्चन नंबर 16 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का वह कौन सा फंक्शन नहीं है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, मूवमेंट, ब्लड सेल प्रोडक्शन और डाइजेशन। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाइजेशन। सो आपके ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का डाइजेशन इज नॉट अ फंक्शन। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर पैनक्रियाज का मेन फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या प्रोडक्शन ऑफ बाइल। सो जो मेन फंक्शन है पैनक्रियाज का ह्यूमन बॉडी के अंदर वो होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ह्यूमन इम्यून सिस्टम का वह कौन सा फंक्शन नहीं है? नोट लिखा हुआ है नहीं है। ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स, रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, यानी जो आपके सेल्स खुद की हैं और जो सेल्स आपकी खुद की नहीं है यानी बाहर से यानी पैथोजन्स हैं, उनका रिकॉग्निशन यानी दोबारा से उन्हें पहचानना। सो कौन सा फंक्शन नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसका काम ये नहीं है कि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का कौन सा फंक्शन है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेम्परेचर, कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन या डाइजेशन। सो द मेन फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन बात करें हम क्वेश्चन नंबर 20 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्लड वेसल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर वह कौन सी ब्लड वेसल है जो नहीं पाई जाती? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी या कार्टिलेज। सो आप सभी को पता है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, कार्टिलेज भी प्रेजेंट होती हैं बट वो ब्लड वेसल्स नहीं हैं। सो कार्टिलेज जो है वो आपकी एक कनेक्टिव टिश्यू होती है, वो ब्लड वेसल नहीं होती। देन बात करें हम क्वेश्चन नंबर 21 की, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एल्वोलाई इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एल्वोलाई का फंक्शन क्या होता है? गैस एक्सचेंज, प्रोटेक्शन, फिल्ट्रेशन और डाइजेशन। सो जो फंक्शन होता है एल्वोलाई का इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज गैस एक्सचेंज। देन बात करें हम क्वेश्चन नंबर 22 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मनुष्य का पाचन तंत्र का जो सिस्टम जो पाचन तंत्र है उसका कौन सा फंक्शन नहीं है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, डाइजेशन फूड का डाइजेशन नहीं होता या वेस्ट का एलिमिनेशन नहीं होता। सो इसका आंसर है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता। सो आपने ऊपर भी देखा था आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू होता है। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर या प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स को प्रोडक्शन करता है या ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है या फिर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन। देन बात करें हम क्वेश्चन नंबर 24 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ न्यूरॉन फाउंड इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर ना पाई जाने वाली वह कौन सी न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या कार्डियक न्यूरॉन। सो कार्डियक न्यूरॉन इज दैट न्यूरॉन जो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं पाई जाती। देन बात करें हम क्वेश्चन नंबर 25 की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी अपार्टस इन सेल। सेल के अंदर जो गोल्गी अपार्टस नाम का सेल ऑर्गेनल होता है उसका फंक्शन क्या होता है?
सेल प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, वेस्ट एलिमिनेशन या मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन करना, वेस्ट को एलिमिनेट करना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना या एनर्जी को प्रोड्यूस करना। ये किसका काम होता है? गोल्गी apparatus का इसमें से कौन सा वाला फंक्शन है? सो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus। देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का कौन सा ये टाइप नहीं है? माइटोसिस, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन और बाइनरी फ्यूजन। सो फर्टिलाइजेशन इज नॉट ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन। जब बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायमस ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर थायमस ग्लैंड का फंक्शन क्या है? डाइजेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। सो द मेन फंक्शन ऑफ थायमस ग्लैंड इज इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट। देन बात करें हम क्वेश्चन नंबर 28 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट और रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सो आंसर इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। देन बात करें हम क्वेश्चन नंबर 29 की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सीलिया होती हैं, जो मतलब आपके नोज़ के अंदर जो हेयर हैं वो सीलिया हो गए। सो उनका जो फंक्शन है वो क्या है? गैस एक्सचेंज, प्रोटेक्शन, फिल्ट्रेशन और डाइजेशन। सो आपने बचपन से पढ़ा है कि सीलिया जो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो आपका प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। देन क्वेश्चन नंबर 30 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह कौन सा फंक्शन नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, गैमेट प्रोडक्शन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेम्परेचर या फर्टिलाइजेशन। सो जो फंक्शन नहीं है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेम्परेचर। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? सो गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। देन क्वेश्चन नंबर 32 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम का यह कौन सा फंक्शन नहीं है? मूवमेंट, डाइजेशन, पोस्चर और हीट प्रोडक्शन। So digestion is not a part of human muscular system. Then question number 33 is, what is the function of nucleus in a cell? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका फंक्शन क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट एलिमिनेशन, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स। सो जो आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज है वो आपका न्यूक्लियस होता है। आपके जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एक सेल के अंदर वो आपके न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर होते हैं। देन बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का वह कौन सा कंपोनेंट नहीं है? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। सो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। एंजाइम इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। क्वेश्चन नंबर 35 इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस ग्लैंड का जो फंक्शन होता है इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड बॉडी टेम्परेचर। सो बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में हाइपोथैलेमस इज द मेन फंक्शनिंग यूनिट ऑफ बॉडी। देन क्वेश्चन नंबर 36 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। सो ह्यूमन एंडोक्राइन का सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन और स्ट्रेस रेस्पॉन्स। सो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाइपोथैलेमस का फंक्शन है, सो वो एंडोक्राइन का फंक्शन नहीं होगा। देन बात करें क्वेश्चन 37 की, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ सेल। एक सेल के अंदर जो स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, तो उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन और मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। So detoxification is the function of smooth endoplasmic reticulum. Then question number 38 is, which of the following is not a component of human immune system? Human immune system का यह कौन सा component नहीं है? T cell, B cell, platelets और microphages.
सो ह्यूमन इम्यून सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो है प्लेटलेट. प्लेटलेट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन immune system. Then question number 39 is, what is the function of adrenal gland in human body? Digestion, regulation of blood sugar, production of adrenaline, immune system development. So answer is production of adrenaline. जो हार्मोन है वो आपका एड्रेनल ग्लैंड ही सिक्रीट एंड प्रोडक्ट करती हैं. लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस video is, which of the following is not a function of human reproductive system? Production of hormone, regulation of body temperature, gamete production and fertilization. So आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, फर्टिलाइजेशन भी होता है, बट बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता. सो ये थे आज के क्वेश्चंस. होपफुली आपको अच्छे लगे हो, समझ में आए हो. अगर आपका किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो वो हमसे आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसका लिंक आपको हमारे बायो में मिल जाएगा. देन मिलेंगे सीरीज़ की नई वीडियो के साथ में, अगर आपका कोई डाउट हो. एंड क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें. देन मिलते हैं नई वीडियो में इसी सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ.